अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है और अपनी हिकमत बालिगा के तहत अल्लाह ताला इस कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं। कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की हर चीज़ के अंदर एक ख़ास असर डाल दिया है। खाने पीने की चीज़ों में भी अल्लाह ताला ने असर रखा है। रोशनी में भी अल्लाह ने असर रखा है। हवा में भी अल्लाह ने असर रखा है। महक में, खुशबू में भी अल्लाह ने असर रखा है। लिबास में भी अल्लाह ने असर रखा है। इंसान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज और बोल में भी अल्लाह ने असर रखा है। इंसान के देखने में भी अल्लाह ताला ने असर रखा है। इंसान की नक़्ल व हरकत में भी अल्लाह ताला ने असर रखा है। चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर रखा है ताकि इंसान की ज़िंदगी के गुज़रने में उसके लिए सहूलत हो और आसानी हो। चीज़ों में अल्लाह ताला ने असर ज़रूर रखा है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो उस असर को खींच लेते हैं और जब चाहते हैं तो उस चीज़ को अपने असरात के साथ ज़ाहिर फरमा देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई शख्स बीमार हो जाए तो अतिबा और हुक्मा लोग उसके लिए कुछ जड़ी बूटियों का इंतखाब करते हैं।
उन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इंसान को अल्लाह ताला अपनी रहमत से शिफा अता फरमा देते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है कि उनकी तबीयत नासाज हुई तो अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई फरमाई कि तुम जंगल में जाओ और फ़लाँ किस्म की जो जड़ी बूटी है तुम उसे इस्तेमाल करो, तुम सेहतयाब हो जाओगे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर जंगल में तशरीफ़ ले गए और जिस बूटी की निशानदेही की गई थी उस बूटी को जाके इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और सेहतयाब हो गए। तो कुछ वक़्त के बाद दोबारा फिर वही तकलीफ़ महसूस फरमाई तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि पहले भी मुझे इसी तरह की तकलीफ़ हुई थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फ़लाँ किस्म की जड़ी बूटी के इस्तेमाल करने का हुक्म इरशाद फरमाया था। तो चूँकि बीमारी अब भी वही है तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ जाके उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा देंगे। चुनाचे तशरीफ़ ले गए, जाके उसी बूटी को इस्तेमाल किया, लेकिन अब के बार शिफा नहीं हुई है, सेहत नहीं मिली। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए कि या अल्लाह बीमारी वही है और दवाई भी वही है, पिछली मर्तबा तो मुझे शिफा हो गई थी, सेहत मिल गई थी, लेकिन अब के बार मुझे सेहत नसीब नहीं हुई, आखिर वजह क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम बीमारी भी वही है, जड़ी बूटी भी वही है, इस्तेमाल करने वाला भी वही है, लेकिन पिछली दफ़ा हमने उसके अंदर तुम्हारे लिए शिफा रखी थी, इस दफ़ा हमने तुम्हारे लिए शिफा रखी नहीं है। तो अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो चीज़ में असर को ज़ाहिर कर देते हैं और जब चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस असर को ज़ाइल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए चीज़ों में एक ख़ास असर रखा है। बंदे की हैरत होती है, एक ही मौसम में और एक ही ज़मीन है और उसको लगने वाला पानी भी एक ही किस्म का है, एक पौधा है, एक दरख्त है जो उस ज़मीन के ऊपर उसको अल्लाह ताला ने उगाया है। अब उस दरख्त की जड़ों में और तासीर होती है और उसकी शाखों में और तासीर होती है और उसके पत्तों में और तासीर होती है और लकड़ी में और तासीर होती है, लकड़ी की छाल में और तासीर होती है, उसके ऊपर लगने वाले फल में और तासीर होती है और उस फल के बीज में और तासीर होती है और उस फल के ऊपर छिलके में और तासीर होती है। ये सारी उस परवरदिगार की कारागरी है, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं कि वो एक चीज़ को पैदा करता है और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ किस्म की तासीरात को डाल देता है। चीज़ों की तासीर को हम मानते हैं, हर बंदे को पता है फ़लाँ चीज़ खाने से ये होता है और फ़लाँ चीज़ खाने से ये होता है, दूध पीने से ये होता है और लस्सी पीने से ये होता है और फ़लाँ किस्म का शरबत पीने से ये होता है और गन्ने का रस पीने से ये होता है और लीमू का रस पीने से ये होता है। ये सब लोगों को मालूम है। यानी चीज़ों की तासीर को हम यकीनी दर्जे में मानते हैं।
जैसे हम चीज़ों की तासीर को मानते हैं, ऐसे ही हम नज़र की तासीर को भी मानते हैं। कई दफ़ा बच्चा बीमार हो जाता है तो घर के सारे लोग शोर मचाने लगते हैं, इसको नज़र लग गई है। और हदीस मुबारका से भी इसका सबूत मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक़, नज़र का लग जाना ये दुरुस्त बात है, नज़र लग जाती है। चुनाचे हुक्मा का कौल है कि नज़र ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। ये नज़र इंसानों को भी लगती है और ये नज़र जानवरों के ऊपर भी असर करती है, हत्ता कि ये नज़र मादी चीज़ों पर भी असर कर जाती है, मकान के ऊपर भी असर कर जाती है, गाड़ी के ऊपर भी असर कर जाती है, लोहे की चीज़ों के ऊपर असर कर जाती है। और ये नज़र ऐसी ख़तरनाक हद तक तासीर रखती है कि कई मर्तबा इस नज़र की वजह से खड़ा खड़ा जानवर धड़ाम से गिरता है और उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है। एक इलाके में जाना हुआ तो वहाँ पर एक साहिब से मुलाकात हुई, तो उनका जानवरों का बड़ा बहुत अच्छा और आला किस्म का बाड़ा था और मुझे बताने लगे कि मैंने ये काम अपनी ज़रूरत और मजबूरी की वजह से नहीं किया, बल्कि मैंने शौक़ में किया है। और मैं मुल्क में फिरता था, ढूंढ ढांड के महंगी तरीन कीमती से कीमती गाय लाता था। ये मेरा एक शौक़ था। कहने लगे कि एक करीब में ही एक और शख्स ने जो है ये बाड़ा बनाया, तो वो मेरे साथ खामखा की उसको जेलसी हो गई, तो वो बहुत परेशान होता था मेरे इस काम को बढ़ता हुआ देख के, तरक्की को देख के। एक दफ़ा वो आया और कहने लगा कि वो उसके साथ चंद दोस्त थे, तो उस दिन मैं एक बहुत ही उम्दा किस्म की गाय लेके आया था। बड़ी कद आवर थी और बड़ी खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा दूध देने वाली थी। तो पहले 2 मरतबा आया तो वो गाय मेरे पास नहीं थी। अब के बार जो वो आया तो उसने मेरे बाड़े में वो गाय देखी, तो बस देखते ही उसकी जैसे आंखें फटी की फटी रह गई कि आपने ये कहाँ से ली है। कहने लगे कि हजरत उसके पता नहीं कहने में क्या असर था कि मेरी गाय बिल्कुल सही सालिम सेहतमंद खड़ी हुई थी, मेरे देखते ही देखते उसका दूध वाला बहाना जो है वो फट गया और उसके जिस्म से खून बहने लगा और चंद लम्हों में मेरे देखते ही देखते मेरी वो गाय खत्म हो गई। तो इस देखने में असर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनने में भी असर रखा है। बाज दफा पूरा बयान नहीं, पूरी तकरीर नहीं, बल्कि इंसान सिर्फ एक जुमला सुनता है, कानों के रास्ते से होता हुआ वो जुमला दिल पे जाता है और जाके ऐसा असर दिखाता है कि इंसान की पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम जब भी दीन की बात सुनो, तुम जब भी कुरान सुनो, तुम जब भी नबी का फरमान सुनो तो तालिब बन के सुनो, सच्ची तलब लेके बैठो, तवज्जो से सुनो। मुमकिन है कोई एक जुमला आपके दिल में ऐसा उतरे कि जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदले और ऐसा बदले आपको कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों में अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए। और कुरान मजीद के पुरअसर होना, इसमें क्या शक है। कुरान मजीद की तासीर को तो काफिर भी मानते थे। यही तो वजह थी कि वो अपने मर्दों को, अपने औरतों को, अपने बच्चों को मना किया करते थे कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम का कुरान नहीं सुनना है।
और जब कुरान मजीद पढ़ा जाता था तो वो आपस में बातें शुरू कर देते थे, शोर मचाना शुरू कर देते थे। और इसका तज़किरा कुरान मजीद में है। इरशाद फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कहते थे काफिर, जब पढ़ा जाए कुरान तो तुम शोर मचाना, न सुनना इस कुरान को। तो अगर तुम शोर मचाओगे तो फिर तुम गालिब आ जाओगे। गोया के कुरान पढ़ा जा रहा हो उस दौरान बातें करना ये ईमान वालों का काम नहीं है, ये कुफ्फार की खसलत है। आज़ान हो रही हो, कुरान पढ़ा जा रहा हो और आपस में गुफ्तगू चल रही हो, ये ईमान वालों का काम नहीं है, ये काफिराना खसलत है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान मजीद की तासीर से कौन इनकार कर सकता है कि काफिरों का सरगना है। और उससे पूछा गया कि तेरा इस कुरान के बारे में क्या ख्याल है, ये कैसा है। कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये कुरान मजीद कैसा है। सुम्मा नज़र सुम्मा अबस वबसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअसर। काफिर उसने अपने नजर इधर उधर घुमाई, उसने पेच पल खाए और उसने अपनी हालत को बदल कर कोई बात उसको समझ ना आई, मजबूर होके उसने ये अल्फाज कहे कि ये कुरान क्या है, ये तो ऐसा जादू है जो अपना असर दिखा जाता है। गोया कि वो बदबख्त कहते कहते भी ये कह गया कि कुरान बड़ी तासीर वाली चीज है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि कई मर्तबा इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए एक लफ्ज काफी होता है और इसी तरह कई मर्तबा इंसान के भटकने के लिए एक गलत बोल ही काफी होता है। हमारे हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग थे। वो फरमाया करते थे, अपने बच्चों को स्कूल की तालीम जरूर दिलवाओ, लेकिन अंग्रेज के रंग में रंगे हुए लोगों से कभी ना दिलवाओ, इसलिए कि वो आपके बच्चे जब उनकी शक्ल और सूरत देखेंगे, इन बच्चों के भटकने के लिए जिंदगी में उनकी एक मर्तबा देखी हुई सूरत ही काफी है। आपने नहीं सुना कितने अल्लाह वाले होते हैं जिनके चेहरे को एक दफा देखने से काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अगर नेक चेहरों को देखकर कुफर जैसी गंदगी निकल जाती है तो बुरे चेहरों को देखकर कुफर जैसी गलाजत अंदर भी आ जाती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर चीज में एक असर रखा है, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, सोचने में, हत्ता कि इंसान के ख्यालात का भी उसके वजूद के ऊपर असर पड़ता है। जो आदमी मुस्बत सोच रखने वाला होगा, अच्छे ख्यालात का हामिल होगा, उस बंदे की सेहत भी अच्छी होगी और उस बंदे का किरदार भी अच्छा होगा और उस बंदे के अखलाक भी अच्छे होंगे और उसकी गुफ्तगू भी अच्छी होगी। जो नेगेटिव सोचता है, जो मनफी सोचता है, जो उल्टी सोच सोचता है, उस बंदे की इस सोच की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। चुनाचे कई मर्तबा लोग उसको कहते भी हैं, और मियाँ कभी कोई अच्छी बात भी सोच लिया करो। तो मालूम हुआ कि इन ख्यालात का भी इंसान के ऊपर असर होता है, कलाम का भी असर होता है। लोग आजकल जो है वो दम दुरूद को बहुत मानते हैं और अजीब लोगों की जहानत और सोच बन गई है कि लफ्जों की तासीर को नहीं समझते हैं, बस किसी ने फूंक मारा हम उसकी बुजुर्गी के मोतक़िद हो गए। वो जी बड़ी करनी वाली सरकार है। पूछा किसी ने क्या हुआ, कहने लगा वो फूंक मार के उसने तो आग लगा दी। तो आगे सुनने वाला वो कहने लगा कि वो बुजुर्ग है या सुई गैस का चूल्हा है,
कि फूंक मार के उसने आग लगा दी है। वो तो सुई गैस के चूल्हे से भी आग निकलती है तो हवा निकलती है, उसको भी आग लग जाती है। आग लगाना कमाल नहीं है, घर घर में लगी हुई आग को बुझाना ये कमाल है। हर एक के अंदर जो आग जली हुई है, बुग़्ज़ की, नफरत की, अदावत की, दुश्मनियों की, बेदीनी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की, शिकवों की और शिकायत की, ये जो आग भड़क रही है, इस आग को बुझाना ये कमाल है। और अल्लाह वालों के पास जाके इंसान की ये जलती हुई आग बुझ जाती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज में असर रखा है, लिहाजा हरफों में भी असर है। एक तरतीब से, तवज्जो फरमाइए, एक तरतीब से हरफों को जोड़ा जाए और तासीर होती है, दूसरी तरतीब से हरफों को जोड़ा जाए और तासीर होती है। लिहाजा हरफों की तासीर की वजह से इंसान जो है वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। नहीं देखते इसका अकीदा गलत है, नहीं देखते इसका नजरिया गलत है, नहीं देखते इसका अमल गलत है, नहीं देखते इसका किरदार गलत है, नहीं देखते इसकी सोच गलत है। बस इतनी बात पर कि उसने फूंक मारी है और यूं हो गया और यूं हो गया, इस वजह से लोग उसके मोतक़िद हो जाते हैं। आपने नहीं देखा कि ये फूंके तो हिंदू भी मारते हैं और बड़ी तासीर वाले होते हैं? आपने नहीं देखा कि ये फूंके तो यहूदी भी मारते हैं और बड़ी तासीर होती है उनमें? ये तासीर लफ्जों की है, फूंक की नहीं है। यही वजह है कि कई मर्तबा फूंक मारने वाला बेनमाजी होता है, फूंक मारने वाला गालियां बकने वाला होता है। तो ये तो हरफों की तासीर है। जो बंदा भी उन हरफों को उस अंदाज में पढ़ेगा वो तासीर जाहिर हो जाएगी। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए, तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए चीज़ों में तासीर रखी है और हम मानते हैं इस तासीर को। सूरज की रोशनी है, चांद की रोशनी है और बल्ब की रोशनी है। कहने को एक ही बात है, रोशनी रोशनी रोशनी, लेकिन सूरज की रोशनी की तासीर और है, चांद की रोशनी की तासीर और है, और बिजली के साथ जलने वाले बल्ब की रोशनी की तासीर और है। ये तो मैंने आपकी सिर्फ जो है वो तवज्जो दिलाने के लिए, बात को समझना आसान हो जाए, इस तौर पर मैंने तमहीद अर्ज की। असल जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे हम जड़ी बूटियों की, थोड़ी देर जरा तवज्जो फरमाइए, जैसे जड़ी बूटियों की तासीर को हम मानते हैं, जैसे हम फलों और मेवों की तासीर को मानते हैं, जैसे हम पानी की तासीर को मानते हैं, जैसे हम नज़र की तासीर को मानते हैं, जैसे हम ज़ुबान की तासीर को मानते हैं, ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम इरशाद फरमाई है कि लोगों, अच्छे आमाल में अच्छी तासीर है, बुरे आमाल में बुरी तासीर है। और आज मुसलमान इस चीज़ से ऐसा बेखबर और नादान है कि गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है और उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में, उसके सोच में, तसव्वुर में ये बात होती है, वो जी कुछ नहीं होता, बदनजरी करने से कुछ नहीं होता, गाने सुनने से कुछ नहीं होता, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, गालियां देने से कुछ नहीं होता, मिलावट करने से कुछ नहीं होता, बेहयाई के काम करने से कुछ नहीं होता, और जो है वो तरह तरह के अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ने से कुछ नहीं होता। हत्ता कि मुसलमान की सोच यहां जा पहुंची है कि नमाज जैसे अजीम अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से कुछ नहीं होता। और जब गुनाहों से कुछ नहीं होता और नेकी करने से कोई हमारी जिंदगी में असर नहीं पड़ता, उधर से शैतान ने हमें ये रास्ता सिखाया है, ओ जी जो कुछ होना है अल्लाह के फजल से हो ही जाना है, हमारे अमलों से कुछ नहीं होता। लिहाजा ये सोच शैतान ने हमारे दिल में डाली और हमें नेकियों से उसने खाली करके बिठा दिया। लिहाजा आज का मुसलमान नमाज से फारिग है, आज का मुसलमान कुरान से फारिग है, आज का मुसलमान जिक्र से फारिग है, आज का मुसलमान नेक आमाल से फारिग है।
और वो यही समझता है मेरी नेकी से कुछ नहीं होगा, बस जो कुछ होना है अल्लाह के फजल से होना है। और जो बंदा ये उसके जहन में ये बात आती है या वो ये लफ्ज सुनता है, वो कहता है बात तो ठीक है, वैसे बंदे के अमल से क्या होना है, जो कुछ होना है अल्लाह के फजल से ही होना है। यूं समझिए कि ये मिठाई में मिला हुआ जहर है जिसको हम महसूस नहीं करते, और उस मिठाई को हम मीठा समझ के खा लेते हैं, और जहर उसके अंदर होता है। वो जहर हमारे अंदर जाके वो अपना असर दिखा जाता है। वो कैसे? वो यूं इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से ही होना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो कुछ होना है अल्लाह के फजल से ही होना है, अल्लाह के करम से ही होना है। तो फिर अगला सवाल ये है कि अल्लाह का फजल किस पर होना है, अल्लाह का फजल किस पर होना है। तो अब जब ये सवाल होगा कि अल्लाह का फजल किस पर होना है, तो भाई चोर पर तो अल्लाह का फजल नहीं होगा, जानी पर तो नहीं होगा, शराबी पर तो नहीं होगा, और सूदखोर पर तो नहीं होगा, रिश्वत लेने वाले पर तो नहीं होगा। यकीनन फजल होगा तो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले और भाग भाग के नेकियां करने वालों पर अल्लाह का फजल होगा। तो फजल किस पर होगा? नेकी करने वालों पर होगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी मजमून को खोल खोल के बयान किया है। इरशाद फरमाया, तुम नेक अमाल वाली जिंदगी गुजारो, देखना हमारा फजल और हमारा करम और हमारी मेहरबानियां तुम्हारे ऊपर कैसे बारिश की तरह बरसती हैं। आज हर बंदा ये कहता है, वो जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, वो जिसे चाहता है जलील कर देता है। यहां तक ये बात समझना, ये तो वह हर कोई बंदा कह देता है, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देना किसको चाहते हैं और अल्लाह जलील करना किसको चाहते हैं? क्या ये अंधेरे में लाठी चल रही है, जहां ख्याल आया उसको इज्जत दे दी और जहां ख्याल आया उसको जलील कर दिया? चाहे वो नेकी करने वाला हो उसको जलील कर दिया जाए, चाहे तो बदकारियां करने वाला हो उसको इज्जतें दे दी जाए। यूं ना इंसाफी और ये जुल्म की जो है वो रात नहीं चल रही। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अदल इंसाफ फरमाने वाले हैं। हमेशा इज्जतों का ताल्लुक नेकियों के साथ होता है और जिल्लतों का ताल्लुक इंसान के बदआमली के साथ होता है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि नेकी वाली, तकवा वाली और अल्लाह की मोहब्बत वाली, अल्लाह की याद वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग चौकों में आए, चौराहों में आए, गलियों में आए, मोहल्लों में आए और लोग उनको जलील करके उनके सरों पे जूते मारने लग जाएं। ऐसा मामला आज तक आपने नहीं देखा होगा। और आज तक आपने ये भी नहीं देखा होगा कि चोर चोरी करके आए तो फिर फूलों के साथ उसका इस्तेकबाल किया जा रहा हो। आपने यही देखा हमेशा कि जब चोर चोरियां करने के बाद पकड़े जाते हैं, लोग अपने जूते उतार कर उनके सर में मारना ये अपने लिए खुशी की बात समझते हैं कि इस कमीने के सर पे जूता मारने का मुझे भी मौका मिल गया। और इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा, जिन लोगों की रातें अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह के प्यार में गुजरती हैं, वो जब रातों को ये अमल करके सुबह लोगों के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डालते हैं कि लोग उनके जूते अपने सर पे रखना अपने लिए सआदत समझते हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसे चाहता है शाहियां दे देता है, जिसे चाहता है शाहियां छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। लेकिन किसे इज्जत देता है, किसे सल्तनत देता है, किसे इख्तियार देता है, किसे इख्तियार देता है? फरमाया, जिस बंदे का अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक बन जाए, दुनियावी एतबार से उसको इख्तियार मिले या ना मिले, उसको दुनियावी एतबार से इख्तियार मिले या ना मिले, अल्लाह उसका इख्तियार लोगों के दिलों पर कायम कर देते हैं। उसका राज लोगों के दिलों पर होता है और उसकी हुकूमत अल्लाह रब्बुल इज्जत
कायनात के निज़ाम में ऐसी कर देते हैं कि पानी भी उनका कहना मानता है, हवाएं भी उनका कहना मानती हैं और आग भी उनका कहना मानती है, मिट्टी और धरती भी उनका कहना मानती है। चुनाचे दरियाए नील आज तक चल रहा है और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़मतों के वो गीत गा रहा है और दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहा है कि देखो वो मर्द कलंदर, उसके दिल पर अल्लाह की मोहब्बत का राज था, उसके जिस्म पर अल्लाह के हुक्म लागू थे और उसका हुक्म पूरी कायनात के ऊपर लागू था। देखो मुझ जैसा दरिया और पानी, मैं भी उनके हुक्म से ऐसा चला हूं कि दोबारा रुकने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के आमाल में असर रखा है। अच्छे अमल करेगा जिंदगी के हालात अच्छे होते जाएंगे और अगर बुरे अमल करेगा तो जिंदगी के हालात बुरे होते जाएंगे। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। क्या माना? लोग अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, हम हालात अच्छे कर देंगे, लोग बिगड़ जाएंगे, हमसे मुंह मोड़ लेंगे। हम अगर नेमतें देना जानते हैं, हम नेमतों को वापस लेना भी जानते हैं। एक आयत मुबारक की तरफ तवज्जो दिला के मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़रबल्लाह मसलन क़रया कानत आमिनतन मुतमइन्ना यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अल्लाह एक ऐसी बस्ती वालों की मिसाल बयान करते हैं। अल्लाह वो कौन थे और वो क्या कर रहे थे? फरमाया वो हमारे फरमाबरदार थे, नेकी वाली तकवा वाली जिंदगी गुजार रहे थे और हम उनको नेमतें दिए जा रहे थे। उनकी आदतें, उनके काम और उनके अमल अच्छे थे। हमारी तरफ से नवाजिशात थी कि हमने उनको अमन भी दिया हुआ था। कोई चोरी डकैती वारदात का किसी तरह का कोई उनको खतरा नहीं हुआ करता था। आमिनतन मुतमइन्नतन, और हमने उनको दिली इत्मीनान और सुकून और चैन भी दिया हुआ था। दिल में किसी किस्म का कोई रोग और गम भी नहीं था। और यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, चारों तरफ से हमारी तरफ से रिज़्क़ की बरसात भी उनके ऊपर हो रही थी। अल्लाह फरमाते हैं फिर उन्होंने अपना तर्ज अमल बदल लिया, उन्होंने अपनी रविश बदल ली, उन्होंने अपना अंदाज बदल लिया, उन्होंने अपना दस्तूर बदल लिया। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री पर उतर आए। खाते उसका थे और झुकते किसी और के सामने थे। खाते उसका थे और मुंह से गीत किसी और के गाते थे। अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह के दरवाजे पे आना, अल्लाह का नाम लेना, ये सब उन्होंने छोड़ दिया था। अल्लाह जी फिर आपने क्या किया? फरमाया फिर हमने भी अपना फैसला बदल लिया। अल्लाह आपने क्या किया? फरमाया फ़अज़ाक़हल्लाह लिबासल जूअ वल खौफ बिमा कानू यसनऊन, हमने फिर उनको मजा चखाया। किस बात का? फरमाया लिबासल जूअ, भूख को उनका लिबास बना दिया। पहले तो रिज़्क़ बरसा रहे थे चारों तरफ से, अब हमने भूख का लिबास पहना दिया। पहले तो बेखतर और बेखौफ जिंदगी गुजार रहे थे, अब हमने खौफ का लिबास उनको पहना दिया। अल्लाह लिबास तो कपड़े का होता है, भूख का तो लिबास नहीं होता, खौफ का तो लिबास नहीं होता। फरमाया जैसे जिस्म के सबसे ज्यादा करीब इंसान का लिबास होता है, ऐसे ही भूख भी उनके जिस्म से गोया चिमट गई थी, खौफ भी उनके साथ चिपक गया था। अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? हालात कुछ ऐसे बन गए थे या आपके खजानों में कोई ऐसी कमी आ गई थी कि रिज़्क़ तंग हो गया था? फरमाया नहीं नहीं, बिमा कानू यसनऊन, उनके करतूतों की वजह से हमने ऐसा किया था। मालूम हुआ कि अच्छे अमल हों तो ज़िंदगी में असरात अच्छे आते हैं, बुरे अमल हों तो ज़िंदगी में असरात बुरे आते हैं। जब ज़िंदगी में हमें बुरे हालात का सामना हो, बुरे असरात सामने देखने को मिल रहे हों,
उसको बुरा कहना, उसको बुरा कहना, दूसरों को लान तान करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम बंदा करे कि अल्लाह के दरबार में जाए और अल्लाह के सामने झुक जाए और अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अपने आप को सुधारने और संवारने की नीयत और इरादा कर ले। ज़मीन पे बंदे का फैसला बदलेगा और अर्शों पर परवरदिगार की तरफ से फैसले बदलेंगे। ये आयत मैंने शुरू में तिलावत की कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं हम किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो अपनी रविश को बदलने का खुद फैसला नहीं कर लेते। लिहाजा हम इस इंतजार में हैं कि अल्लाह हमारे हालात बदले और अल्लाह इस इंतजार में है कि बंदा अपने फैसले को बदले और नेकी की तरफ आए। लिहाजा हमें पहल करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए हम ऐसी मजाइल और ऐसे महाफिल और ऐसे इज्तिमाआत मुनाकिद करने की एक ख़ास मकसद ये होता है कि भूले भटके लोग, गफलतों में पड़े हुए लोग, काम धंधों में मशगूल होकर अपने अल्लाह की बातों को नज़रअंदाज कर देने वाले लोग एक दफ़ा जमा हो जाएं ताकि भूला सबक याद हो जाए और गफलत वाली ज़िंदगी से तौबा हो जाए और नेकी की तरफ हमें रुजू नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का इस जो है वो मुबारक मजलिस में हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज के इस इज्तिमा को अल्लाह कबूलियत वाला फरमाए, बरकतों वाला फरमाए। अकाबिरीन तशरीफ़ ला भी चुके हैं और कुछ लाने वाले भी हैं। अल्लाह अपने इन नेक बंदों की बरकत से हम सब की ज़िंदगियों का बदलना हमारे ऊपर आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।